हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस। ये बेसिकली काउज में रिपोर्ट किया जाता है। ये क्यों रिपोर्ट किया जाता है, इसका क्या रीज़न है, कैसे ठीक होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, हर साल मट्टू पोंगल के बाद मद्रास में वेटनरी डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया कि उसके बाद एक अजीब सी चीज़ होती है। बहुत सारे काउज, बुल्स, गोट्स, शीप, जितने भी आपके र्यूमिनेंट्स हैं, इन एनिमल्स को जो उनके ओनर्स हैं वो डॉक्टर्स के पास लेके आते हैं, क्योंकि एक तो फटीग नज़र आता है इन एनिमल्स में, टायर्ड लगते हैं, थके हुए लगते हैं और मूव भी नहीं कर पाते। और ऐसा अलग अलग जगह से ये फेनोमेना जो है वो रिपोर्ट किया गया। फिर इसकी सर्च की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, जानवर इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं मट्टू पोंगल के बाद। अब आप देखें, साउथ में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिन। थर्ड डे पे आपका मट्टू पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इस दिन क्या किया जाता है। तो मट्टू पोंगल के बाद ही इस तरह का इंसिडेंट होना शुरू होता है। अब जितनी भी आपकी वेटनरी डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे इस तरह के अलग अलग पे जगह पे ओनर्स अपने जानवरों को लेके आते हैं और ऑलमोस्ट सबके सेम सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं ये जानवर। तो ये किस वजह से होता है? सारा क्या है? सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस। तो याद रखिए, सारा इज सब एक्यूट र्यूमिनल एसिडोसिस। और अगर इन एनिमल्स को आप टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ये मर भी सकते हैं। अब र्यूमिनल एसिडोसिस का रीज़न क्या है, ये क्यों होता है? अब पोंगल में बेसिकली क्या होता है, मट्टू पोंगल वाले दिन एक्सेसिव खाना खिला दिया जाता है, पोंगल खिला दिया जाता है, राइस और मिठाइयाँ जो हैं इन जानवरों को खिला दी जाती हैं मट्टू पोंगल वाले दिन। मट्टू पोंगल वाले दिन रूरल इंडिया में बेसिकली ये एनिमल्स को वर्शिप करने के लिए ही है, स्पेशली जो हमारा लाइव स्टॉक है उनको वर्शिप करने के लिए ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी आरती उतारी जाती है, जानवरों को बहुत कुछ खिलाया जाता है। अब खिलाने में राइस, पोंगल हो गया, है ना, और स्वीट्स, मिठाइयाँ हो गई, ये कुछ ज़्यादा ही खिला दिया जाता है, जिससे इनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। अब यही रीज़न है कि मट्टू पोंगल कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब होता क्या है, राइस, स्वीट्स आप अगर जानवर को खिला रहे हैं या किसी भी तरह का इस तरह का खाना खिला रहे हैं जानवर को जो शुगरी है, जिसमें शुगर्स हैं, वो कुछ अलग तरीके से उनके स्टमक में जाके, उनके र्यूमन में जाके फर्मेंट होता है, एक एबनॉर्मल तरीके से, नॉर्मल नहीं है उनके लिए ये। और उस वजह से ये एसिडोसिस की प्रॉब्लम उनको होती है, जो भी आपके र्यूमिनेंट एनिमल्स हैं, काउज हो गए, शीप हो गया, बुल्स हो गए। और कभी तो उनकी नॉर्मल तबीयत ख़राब होती है, लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसको हम र्यूमिनल एसिडोसिस कहते हैं। र्यूमिनल एसिडोसिस वो कंडीशन है जब उनके स्टमक में आप देखेंगे कुछ ज़्यादा ही एसिड प्रोड्यूस होने लग जाएगा। वो उनके लिए फैटल भी हो सकता है, यानी जानवर की जान भी जा सकती है। इसलिए मना किया जाता है कि ज़्यादा शुगर रिलेटेड आइटम्स उनको ना खिलाई जाएं। अब ये र्यूमिनल या र्यूमन एसिडोसिस क्या होता है? ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है कैटल के लिए। मेटाबॉलिक डिजीज़ मतलब कुछ एनिमल्स में तो क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, तभी उनको डॉक्टर्स के पास लाया जाता है, लेकिन कई बार कुछ एनिमल्स हैं वो सब क्लिनिकली इफेक्ट होते हैं, उनको सिम्टम नहीं आते, उनके ओनर समझ नहीं पाते, इस वजह से जानवर कई बार जल्दी मर भी जाते हैं। अब एसिडोसिस में क्या है, जो र्यूमन है उनका, उसका जो pH है वो गिर जाता है। ओके, कितना? 5.5 हो जाएगा। नॉर्मल अगर आप pH देखेंगे तो 6.5 से 7.0 के बीच में होना चाहिए, लेकिन इतना शुगर आप उनको खिलाएंगे कि उनका pH 5.5 हो जाएगा। अब pH गिरने से इसके 2 इफेक्ट हो सकते हैं। पहला कि उसका र्यूमन, जहाँ पे पूरा जैसे आप देखते हैं ना जानवर जो गाली करता रहता है, अब उसका र्यूमन स्टॉप हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, एटोनिक हो जाएगा, और उसकी भूख भी मर जाएगी। अगर वो मिल्क प्रोड्यूस, उसकी वो भी प्रोडक्शन भी गिर जाएगी। सेकेंडली, उसकी एसिडिटी चेंज हो जाएगी र्यूमन फ्लोरा की। अब आप सबको पता है कि हमारे स्टमक्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टमक में, एनिमल्स के र्यूमन में काफ़ी फ्लोरा होता है, यानी किस तरह से वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में एड करते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के बैक्टीरिया हैं जिससे डाइजेशन ईजी हो रही है।
लेकिन अब क्या होगा, वहाँ का पूरा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है वो बिगड़ जाएगी और एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएंगे। जब एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएंगे इस वजह से, तो वो और ज़्यादा एसिड बनाने लग जाएंगे और आपका एसिडोसिस एनिमल में वर्स हो जाएगा। अब ये जो इंक्रीज्ड एसिड है, जो र्यूमन की वॉल है एनिमल की, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा और इससे शॉक लग सकता है एनिमल को, उसकी डेथ हो सकती है। एसिडोसिस डेयरी काउज में होता है तो देखिए भूख नहीं लगेगी, र्यूमिनेशन उनकी कम हो जाएगी, उनकी सलाइवा इफेक्ट होगी, वो चल नहीं पाएंगे, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, मिल्क प्रोडक्शन गिर जाएगा या फैट लेवल उनके मिल्क में कम हो जाएगा। अब एनिमल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है? जब एनिमल को वेटनरी डॉक्टर के पास लाया जाता है तो उसके र्यूमन से कुछ फ्लूइड निकाला जाता है देखने के लिए कि माइक्रोबियल स्टेटस क्या है। माइक्रोबियल स्टेटस से अगर पता चलेगा एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर समझ जाएगा इसको एसिडोसिस हो गया है, फिर उसको जल्द से जल्द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दी जाएगी। अब ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ दिन लग जाते हैं जानवर को रिकवर होने में, एनिमल को रिकवर होने में, और इस रिकवरी के टाइम पे उसकी मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, तो ये एक तरह से आप देखिए फेस्टिवल रिलेटेड र्यूमिनल एसिडोसिस है जो कैटल में दिख रहा है, या उन जगहों पे भी ये देखा जाता है जहाँ पे लोग जानवर को बहुत ज़्यादा मीठा शुगरी सब्सटेंसेस जो हैं वो खिलाते हैं। काउज, बुल्स, गोट्स, शीप्स जो अर्बन स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं वो इसका खुद भी शिकार बन जाते हैं, क्योंकि जैसे कल्चर इस तरह का कोई फेस्टिवल आएगा, लोग डिस्पोज भी ऐसी चीज़ें करेंगे, तो मट्टू पोंगल में लोग इनको पूजने आते हैं, तो पूजने के चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खिला देते हैं। इस वजह से जानवर बीमार हो जाता है, क्योंकि एसिडोसिस से बहुत सारे माइक्रोब्स, यूज़फुल माइक्रोब्स उसकी बॉडी में ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि जानवर को सिर्फ आप हे, ग्रास, इस तरह की फीड दीजिए, ये नहीं देना चाहिए, मिठाई ज़्यादा नहीं, मीठी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो यही सजेशन है। लोएस्ट पॉसिबल स्वीट्स अगर हो सके, जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप जानवर से सच में प्यार करते हैं तो उसको इतने ज़्यादा स्वीट्स मत दीजिए, पैडी स्ट्रॉ या ग्रीन फॉडर ही दीजिए, उसकी बेटर डाइजेशन और गुड मिल्क यील्ड के लिए। और ऐसे भी जो लेफ़्ट ओवर फूड है फंक्शंस और मैरिजेस का, वो एनिमल्स को, कैटल को नहीं खिलाना चाहिए। ओके, तो मट्टू पोंगल बेसिकली इसी तरह का फेस्टिवल होता है इंडिया में, साउथ में, जहाँ पे गाय को लोग प्रे करते हैं, बुल्स को, बाकी फार्म एनिमल्स को, जो भी लाइव स्टॉक उनके पास है उसकी पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है और फिर उसको बहुत सारे प्रसादम के तौर पे ये चीज़ें जो है वो खिलाई जाती हैं। मिड जनवरी में ये पोंगल होता है आपका, और तमिल लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, सूर्य को और हार्वेस्ट सीजन जो है और उसके लिए थैंक्स कहा जाता है सदर्न स्टेट ऑफ। और 4 दिन आपका पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। 3rd डे पे मट्टू पोंगल होता है, जब कैटल की पूजा की जाती है। ओके, काउस का इंपॉर्टेंस तो आप समझते हैं, मिल्क देती हैं। बुल्स जो हैं वो हमारे फील्ड पो करते हैं, हर्डिंग में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इन सबको इंडिया में पूजा जाता है। अब मट्टू पोंगल का ओरिजिन कैसे हुआ था? एक स्टोरी है मिथोलॉजिकल कि एक बार शिव भगवान ने, जो उनका बैल था नंदी, उसको कहा कि तुम अर्थ पे जाओ और लोगों को कहो कि वो ऑयल से मसाज करेंगे और हर दिन नहाएंगे, महीने में 1 दिन खाएंगे। लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने उल्टा बोल दिया, जाके बोला कि आप एक ही बार नहाइए और डेली खाइए। इससे शिवजी जो है वो उससे गुस्सा हो गए और उसको श्राप दे दिया कि तुम अर्थ पे ही रहोगे, धरती पे ही रहोगे और लोगों की मदद करोगे फील्ड्स को प्लो करने में। तब से ये जो पोंगल है इसको एसोसिएट किया जाता है कैटल के साथ। और मट्टू पोंगल में जो भी कैटल है, लाइव स्टॉक है रहता है, स्पेशली काउस, उनके हॉर्न्स को कलर किया जाता है, शाइनिंग मेटालिक कैप्स पहनाई जाती हैं, बीड्स, बेल्स, फ्लावर गार्लैंड्स, ऐसे फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं, उनके नेक्स को डेकोरेट किया जाता है, आरती उतारी जाती है। तो इस तरह से ये सेरेमनी आपकी चलती है। और थैंक्स गिविंग में जो प्रसाद है वो खिलाया जाता है। उसी प्रसाद के चक्कर में ज़्यादा मिठाइयाँ कुछ लोग खिला देते और ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको खिलाना है तो आप उनको कैटल को ग्रीन फॉडर खिलाइए, इस तरीके की चीज़ें खिलाइए जिसमें शुगर ना हो और उनको प्रॉब्लम ना हो। अब एक्चुअली इससे जो सार्स है, र्यूमिनल एसिडोसिस, मास्टाइटिस भी होता है। अब मास्टाइटिस क्या इन्फेक्शन है जो काउस में किसको इफेक्ट करती है बताइए? अडर, यूट्रस, लेग्स या आइस?
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारी, या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।